यहाँ पे आपका रीजन होगा स्कैटरिंग, होगा ना? हेलो, स्कैटरिंग होगा। वहाँ पर हमको ये बताना पड़ेगा कि ड्यूरिंग सनराइज एंड ड्यूरिंग सनसेट द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन इज़ very far. Okay, in that case all the color of white light except red get scattered, है ना? And since the wavelength of red color is higher, therefore it get scattered very less and it travels the distance, and this red light reaches our eye. Therefore during sunrise and during sunset sun appears red. मतलब ये हुआ रेड का। और एक रेले एक्सपेरिमेंट है, रेले रेले RAYLEIGH। रेले एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया कि सिग्मा इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। ठीक, यानी ये स्कैटरिंग फैक्टर है और ये डिपेंड करता है 1 बाय। ए गोल्डी, देखो तो शिवांगी बाहर निकली है। तुम उतरो ना रे, दिखाओ ना रे उसको। शिवांगी, गरिमा, गोल्डी, जितना ज्यादा होगा उतना कम स्कैटर करेगा ना। हाँ यहाँ इसको बैठा दो, यहाँ बैठा दो। लैम्डा जितना ज़्यादा होगा स्कैटरिंग उतना ही कम हो। एक मिनट, एक लैम्डा जितना ज़्यादा होगा स्कैटरिंग उतना कम होगा। तो किसका लैम्डा ज़्यादा है? रेड का? बोलो ना जी, हाँ या ना। यस सर, यस सर। तो रेड का लैम्डा ज़्यादा है तो स्कैटरिंग क्या हुआ? कम हुआ। यस सर। तो इसी कारण से क्या होता है कि जब सन बहुत दूर में रहता है तो बाकी जो 6 कलर्स हैं वो क्या होते हैं, उनका वेवलेंथ चूँकि कम है इसलिए वो ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाता है, यानी बिखर जाता है। लेकिन रेड का चूँकि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है इसलिए वो कम स्कैटर करता है। कम बिखरने के कारण हमारी आँखों तक वो पहुँच पाता है, इसलिए हमको उस समय रेड लगता है। इसीलिए आप देखिएगा कि जैसे सन थोड़ा सा और ऊपर उठेगा तो तुमको ऑरेंज दिखने लगेगा। क्यों दिखने लगता है? कारण कि अब क्या हुआ, अब कमी हुआ दूरी में, क्लोज हुआ, और क्लोज होते 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 क्या होगा? स्कैटरिंग ख़त्म हो जाएगा, है ना? ठीक। तो ये बात यहाँ उठी कि स्कैटरिंग हमको कब यूज करना है, ये समझना है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कब यूज करना है? अगर एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट की बात होगी तो हम क्या यूज करेंगे टर्म? एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट के लिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और हम पूछते जाते हैं रिफ्रैक्शन तो होगा ही, लेकिन एक वहाँ पर प्रिज्म है, उसमें भी हाँ हो रहा है। लेकिन अब उसमें से क्या है? डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, क्या क्या है? उसमें से कलर और वेवलेंथ का पता जाता है। हाँ, अब जैसे अब हमको बताओ कि डिफरेंस बिटवीन डिस्पर्सन एंड स्कैटरिंग क्या हुआ? क्योंकि आप डिफिनेशन अगर गौर कीजिएगा तो डिस्पर्सन हाँ, सही बात है। डिस्पर्सन में आपको सारे कंपोनेंट वो सारे दिखते हैं डिस्पर्सन में, है ना? सारा दिखता है। स्प्लिट टूट जाना यानी डिस्पर्सन में आप क्या करते हैं, 7 रंग जो है वो टूट जाता है ना? है कि वो बिखर जाता है। और डिस्पर्सन में वो सातों रंग टूट के दिखता है ना जी?
डिस्पर्सन में वो सातों रंग टूट के दिखता है हमको, जैसे ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म बना है, और ये वाइट लाइट है, ये ऐसे 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 हुआ, 7 कलर हुआ, ये सातों हमको दिखा, टूटा ज़रूर लेकिन सातों दिखा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ बिखर गया, 6 दिखा ही नहीं, है ना। तो ये डिफरेंस है, आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ा जाए, कुछ न्यू टॉपिक लिया जाए। कि रेड का वेवलेंथ कम है तो स्कैटर कम करेगा, हाँ से दिखाई दे देगा। हाँ, यही बात है कि वो स्कैटर्ड कम करेगा। जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल में ही हैं, बहुत दूर हैं आप, ठीक, तो मे बी बाकी लाइट का स्कैटर्ड होने की संभावना ज़्यादा होगी। ठीक है, उतना डिस्टेंस में इतना तो ज़रूर हो सकता है कि फेंट कलर ज़रूर हो जाएगा बाकी का, लेकिन रेड उस कंपैरिजन में ज़्यादा इंटेंसिटी का दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो स्कैटर्ड कम कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर देना है कि वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण उसका स्कैटरिंग कम होगा, इसलिए वो हमारी आँखों तक पहुँचता है। ठीक, यहाँ ये सब आंसर नहीं देना है, क्योंकि बहुत बार देखो रेनबो में क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स एक प्रिज्म की तरह काम करता है। ठीक, लगभग हम लोग यहाँ स्फेरिकल ही मान रहे हैं ड्रॉप को, और आपको मालूम ही होगा कि डिस्पर्स कर गया। देखो ये डिस्पर्सन हुआ। याद रखिएगा, यहाँ पे 2 चीज़ हो रहा है, एक तो रिफ्रैक्शन भी हम कहेंगे, है ना, लाइट का बेंडिंग होना, और दूसरा क्या कहेंगे, डिस्पर्सन। ओके, अब क्या है, अब यहाँ पर देखो कि याद होगा कि डेंसर से यदि रेयरर में रे जा रहा हो, और इन केस क्रिटिकल एंगल, याद होगा क्रिटिकल एंगल, याद है क्रिटिकल एंगल, यानी दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज़ क्रिटिकल एंगल। याद है ना ये वाला बात, कि हम डेंसर से रेयरर में रे को ले जा रहे हैं, डेंसर और ये रेयरर हुआ, और ये जब 90 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाए, नहीं रिफ्रैक्शन बन जाए 90 डिग्री, तो उस समय के एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। ओके, और अभी हमको ना रेड एंड वायलेट, ये रेड हो गया और ये हो गया वायलेट। और ये तुम देखो ना, सबसे अच्छी बात कि ये अब आप यहाँ हैं, आप यहाँ, ये हैं आप ऑब्जर्वर, ठीक, ऑब्जर्वर। तुम लोग हम लोग भले बोलते हैं कि सन के अपोजिट रेनबो बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, लेकिन तुम लॉजिकली देखो हो क्या रहा है। लॉजिकली देखिए कि सन का रे आपके आँखों में ही मुड़ रहा है, आ रहा है ना, सन का रे टूटकर आप ही के आँख में ना आ रहा है जी, नहीं आ रहा है। और हम पहले भी बता चुके कि हमारे आँखों में ये एक एबिलिटी है कि जब रे आता है तो वो समझता है कि बस उसके सीध में कुछ है, और उसके सीध में आपको यहाँ पर रेनबो दिखता है ना, यहाँ दिखता है रेनबो। तो आप बोलते हैं कि देखिए सन के अपोजिट रेनबो है, लेकिन नेचर पर क्या किया है कि एक्चुअल में तो वो तुम्हारे आँखों में जा रहा है। बात समझ रहे हो? हाँ, कुछ बच्चा हमको सेंड किया अपने कॉपी का जो फ़ोटो स्टेट होता है, जेरॉक्स,
अब बोला कि सर देखिए ना कहाँ कहाँ पर हम चैलेंज करें। तो है क्या कि क्लास लैब। अच्छा ये बोलो ठीक है डायग्राम? यस सर। ठीक है, लेकिन बस उसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जहाँ तक बात है, लेकिन आपका कैरियर का बात है, उस समय बचकाना गायब हो जाएगा जब नंबर धड़ाम धड़ाम कटेगा। आप लिखिए इंसिडेंट रे, आप लिखिए यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप यहाँ लिखिए रिफ्रैक्टेड रे, मतलब भर दो, भर दो, समझ गए? यहाँ हाँ लिख सर, हम हमेशा भर देते हैं, हाँ आदत हो गया है। हाँ इमरजेंट रे, क्योंकि क्योंकि देखें 500 पर सब्जेक्ट, पहला तो आपका रिटोटलिंग, ठीक, आपको रिटोटलिंग करवाना होगा, ये नहीं कि फर्स्ट स्टेप रिटोटलिंग, यानी चेक करेगा सीबीएसई की टोटलिंग ठीक था कि नहीं। ठीक है, अगर रिटोटलिंग गड़बड़ होगा नंबर आपका बढ़ जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप यदि सेटिस्फाइड हो गए तो ओके। तब अगर नहीं सेटिस्फाइड हुए तो आपको फ़ोटो कॉपी लेना होगा कॉपी का, उसमें आपको फिर 500 देना होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है कि अब सारे क्वेश्चंस को आप देखें, जो जो क्वेश्चन में आपको लगा कि गड़बड़ है, आपको पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ चार्ज देना है। सोचो क्या जी, बोल रहे, लैग कर रहा है। अगर मान लिया कि जी 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 हाँ, अगर मान लिया तुम यही नहीं लिखे, सर टोटलिंग के बाद क्या बोले सर? बता दे रहे हैं, आज तुम जान लो। पहला पहला रीटोटलिंग, रीटोटलिंग, रीटोटलिंग 500, ठीक, फोटोकॉपी, फोटोकॉपी ऑफ कॉपी 500, ठीक, डाउट पर क्वेश्चंस, पर क्वेश्चंस ₹100, यानी 10 गो में ऐसा हेर फेर देखोगे तो 1000 रुपया दोगे, समझ गए?